मनुष्य जब कुछ आगे बढ़ जाता है, जैसे कि बैंक बैलेंस, गोल्ड मिल जाता है, अच्छा कपड़ा मिल जाता है, बाइक मिल जाता है, कार मिल जाता है, बिल्डिंग मिल जाता है, जमीन 2-4 एकड़ मिल जाता है, अच्छा नौकरी, अच्छा बिजनेस हो जाता है, तब उस समय कहता है मेरा बुद्धि बड़ा बल से मैंने कमाया हूं, मैं अपने ताकत से कमाया हूं, अपनी बुद्धि से बिल्डिंग बनाया हूं, अपने ताकत से मैंने अच्छा नंबर रख के पास किया है। मैं आज आपके लिए एक याद कराने वाला संदेश दे रहा हूं। आपके पास जो बैंक बैलेंस है, आपके पास जो नौकरी है, आपके पास जो बिजनेस है, आपके पास जो जमीन जायदाद है, आपके पास जो जवानी है, आपके पास जो सुंदरता है, आपके पास जो कला या वरदान है, ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं है। फिर किसका है? मेरा परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा आपको मुझे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कोई कलाकार गाना गाते गाते जन्म लिया क्या? मैं बाहर निकल रहा हूं, गाना गाऊंगी, ऐसे बोल के जन्म लिया। मैं पढ़ा लिखा बनूंगा, ऐसे वैसे गाना गाते गाते निकला। कुछ लेके नहीं आया, बाद में परमेश्वर सब कुछ को देने लगा। हालेलुया। भजन संहिता 75, साम चैप्टर 75, खाली पढ़ेंगे जल्दी फटाफट 4 to 8, और कोई निकाल कर रखिए भजन संहिता 24। मैंने घमंडियों से कहा घमंड मत करो, घमंडियों से कहा घमंड मत करो, और दुष्टों से सिंह ऊंचे मत करो। दुष्ट को कहा सिर ऊंचा मत करो। पढ़ो आगे। अपना सिंह बहुत ऊंचा मत करो, हाँ? ना सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो, क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से, और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। हाँ। यहोवा के हाथ में एक कटोरा है। हो गया बेटा, हो गया। बढ़ोती, उन्नति ना पूर्व से, ना पश्चिम से, ना जंगल से, ना शहर से होती है, ना मायके से आती है, ना ससुराल से आती है। बढ़ोती तो यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है। कितना लोग मानते हैं आपका बढ़ोती, आपका आशीष, आपका अनुग्रह आपका स्वयं का नहीं है, आप कहां लेके नहीं आए थे, ये परमेश्वर आपको दिया है। कितना लोग मानते हैं बात? हालेलुया। मैं बात को मानता हूं। आज मैं जो भी हूं प्रभु के अनुग्रह से हूं। हालेलुया। वचन 24, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। किसका है? यहोवा का ही है। और जगत और उसमें निवास करने वाले भी, जगत भी उनका है, जगत में निवास करने वाले भी उनका है, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। धरती भी उनका, स्वर्ग भी उनका, धरती में रहने वाले भी उनका। फिर हमारा क्या है? इसीलिए कभी भी घमंड करने के लिए इच्छा लगता है तो घमंड करना, लेकिन एक बात को घमंड करना कि मैंने सच्चा और जीवित परमेश्वर को जाना और माना, इस बात में घमंड करना। इसके अलावा किसी बात में घमंड नहीं करना, किसी भी बात में घमंड नहीं करना। हालेलुया। आज के संदेश के नाम है स्वर्ग खुल गया है। स्वर्ग का खजाना आज देना चाहता हूं। स्वर्ग खुल गया है। कितना लोग स्वर्ग
आप अपने अलमारी खोला हुआ देखते हो, चाबी लेके जाते हो, खोलते हैं, गाड़ी चाबी लेके जाते हो, स्टार्ट करते हो, बिना चाबी से खोलेगा नहीं। परंतु आज मैं आपको चाबी दूंगा स्वर्ग खोलने का। कितना लोग को चाबी चाहिए स्वर्ग को खोलने का? स्वर्ग जाएंगे तब तक खोलेंगे ना। पहले जाने के बारे में सोचे, उसके बाद चाबी मिल जाएगा। आइए एक वचन हम पढ़ते हैं। सांसारिक, आत्मिक और भौतिक सारे धन और दौलत, चाहे आपको कुछ भी मिला, ये सब स्वर्ग से ही मिला है। एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:27 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ भी नहीं पा सकता। जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। कुछ भी मतलब जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस बात से क्या समझ में आया? आपके पास जो था, ध्यान देना शब्द को, आपके पास जो था, आपके पास जो है और आपके पास जो आएगा, कहां से? कहां से? भाई लोगों को पूछ रहा हूं, कहां से आएगा? कहां से? जोर से बोले, कहां से? जो था, जो है और आगे जो मिलने वाला, ये कहां से है? कहां से? इसलिए स्वर्ग को हाथ हिला के थैंक यू बोलो, ऐसे। हालेलुया, हालेलुया। आपको जो भी मांगना मिलेगा, आज जो भी मांगना मिलेगा, जितना मांगना मांगो मिलेगा, लेकिन आएगा कहां से? कहां से आएगा? मैं आपको चाबी दिला दूंगा आज। चाबी कितना लोग को चाहिए? मुझे कभी दोष नहीं देना, चाबी लेना है तो आज ले लो। हालेलुया। आज यदि चाबी मिल गया तो आप खुल के ले सकते हैं। आइए हम देखते हैं, पहला पॉइंट हमने देखे, जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। कुछ भी प्राप्त कर, सोना मिलेगा, सोना कहां से मिलेगा? बोलो, बातें करो, सोना कहां से मिलेगा? नौकरी कहां से मिलेगा? पति कहां से मिलेगा? पत्नी कहां से मिलेगा? बच्चे कहां से मिलेगा? चंगाई कहां से मिलेगा? भविष्य कहां से मिलेगा? इस वस्त्र कहां से मिला? ये बिल्डिंग कहां से आया? स्वर्ग से आया है। हालेलुया। भाई 5 एकड़ जमीन में स्वर्ग से बन करके उतरेगा। हालेलुया। किसको क्या चाहिए बोलिए? सब स्वर्ग से उतारेंगे। हमारा जितना माल है यहां है, ये धरती का माल नहीं है। कहां कहां नहीं है? धरती का। तो आपको जो भी पति मिला कहां से आया है? फिर दोस्त क्यों लगा रहा है? ऐसा वाला मिला, ऐसा वाला मिला, क्यों? स्वर्ग से आया ना वो। आपको जैसे भी पत्नी मिला खुश हो जाना, स्वर्ग से आया ना वो। बच्चे चाहिए तो कहां से मिलेगा? वे डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो भी आपको चाहिए, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ, कुछ कुछ नहीं, सब कुछ, सब कुछ स्वर्ग से मिलेगा। पहले जो मिला, अभी जो मिल रहा है, आगे भी जो मिलेगा, आप सब कुछ वहां से मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रश्न उठता है, मुझे पाने के लिए मैं क्या करूं? मैं उस सब स्वर्ग का चाबी पाने के लिए मैं क्या करूं? उत्तर देखेंगे। नंबर 1 उत्तर, इस सेकंड पहना जाएगा।
स्वर्ग का कुंजी रखने वाला स्वर्ग का मालिक से मिलना पड़ेगा। स्वर्ग का सामान चाहिए, स्वर्ग का मालिक जिसके पास स्वर्ग का खजाना के चाबी रखा हुआ है, आपको उनके पास मिलना पड़ेगा। किसी ने कहा सबके मालिक एक है। क्या कहा? सबका मालिक। उंगली उठा करके बोला, कितना अच्छे बात बोला। हमें पता लगाना चाहिए कि हमारा मालिक कौन है, पता लगाना चाहिए। यहां स्वर्ग का सामान चाहिए, स्वर्ग का मालिक से मिलना पड़ेगा, और स्वर्ग का मालिक के पास चाबी है और वो चाबी मांगना पड़ेगा। जब स्वर्ग का चाबी आपको मिलेगा, जब आप खोलोगे, तब आपको जो चाहिए क्या होगा? किसी ने सोच रहा है मैं जैसा लड़का चाहूंगा ऐसे लड़का से शादी करूंगा, स्वर्ग से मांगूंगा। मैं जैसे लड़की चाहूंगा ऐसे लड़की स्वर्ग से मांग के ले आऊंगा। मेरे पास एक भी संतान नहीं है, दो है, एक है तो भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, स्वर्ग से एक साथ जुड़वा संतान मांग लूंगा। नहीं रे बाबा, नहीं मांगना, बहुत तकलीफ होती है। अभी जो पति है ना, गुटखा खाता है, कभी कभी पीता है, खास प्रभु बदल देता तो कितना अच्छा होता। बदलता नहीं है, सुधारता है। आप बदलना चाहते कि सुधारना चाहते? पति को बदलाना चाहते कि सुधारना चाहते? सुधारना है ना, ठीक है। उस कंपनी में भेज देंगे, नया पार्ट्स बना के दे देगा। हालेलुया। तो दूसरा बात हमने देखे, स्वर्ग का परमेश्वर से हमें मुलाकात करना पड़ेगा स्वर्ग के चाबी के लिए। तीसरा बात देखते हैं, एक कौन है? प्रश्न उठता है, स्वर्ग का मालिक कौन है और स्वर्ग का प्रभु कौन है और चाबी किसका पास है? कोलोसी 3 अध्याय 1 से 3 तक पढ़िएगा जल्दी। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है। कहा? मसीह कहाँ है? स्वर्ग में। और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। हाँ, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जीवन चाहिए तो किसके पास है? जीवन किसके पास है? यीशु के पास है। चाबी भी उनके पास है। हाँ, फिलिपियों 2 अध्याय 6 पढ़िए, 6 से पढ़िए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। इस वचन के आधार पर यीशु मसीह कहाँ के है? धरती का कि स्वर्ग का? कहाँ की है? स्वर्ग का। यूहन्ना 3:16 के अनुसार परमेश्वर ने जगत को ऐसे प्रेम किया, अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। यीशु मसीह कहाँ के है? स्वर्ग के। यीशु मसीह कहाँ के है? तो स्वर्ग का मालिक कौन है? स्वर्ग का मालिक कौन है? यीशु है। हालेलुया। प्रेरित काम 1 अध्याय 9 पद पढ़िएगा। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। हाँ, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। हाँ। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, हाँ। तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। हाँ, स्वर्गदूत लोग आकर के कह रहे पब्लिक को, क्या कह रहे? और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े होकर आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। ओ आएगा। स्वर्ग से आया था, स्वर्ग में चले गया,
स्वर्ग से फिर आएगा। ये हमारे लिए एक ही बार, यीशु को तो रोज आना जाना लग रहा है ना। ये सारे वचन से पता चलता है स्वर्ग का मालिक, सारे ब्रह्मांड के मालिक, हम सब का मालिक जिसके नाम है, आप लोग बोलिए, आप लोग बोलिए, आप लोग बोलिए, जोर से बोले, ताली बजाइए स्वर्ग का यीशु के लिए। कुल मत्ती 16:19 पद पढ़ेंगे और क्लियर आपको करेंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। भाई जिसके पास होगा वो देगा ना, और जिसके पास होगा वो देगा ना। यीशु मसीह शिष्य को कहे है, मैं तुम्हें स्वर्ग का कुंजी का चाबी दूंगा। भाई मेरा पास मेरे घर का चाबी है, फेफा बेटी आएगी, पापा मुझे चाबी दो, मैं दूसरों का घर का चाबी दूं क्या? यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुम्हें स्वर्ग का कुंजियां दूंगा। हालेलुया। हम आपको एक प्रमाण दिखा रहा है, यीशु स्वर्ग का है, यीशु स्वर्ग का परमेश्वर है और यीशु मसीह के पास चाबी है। ये बात मैं आपको बताने के लिए यही प्रश्न, ये बात पढ़ा और पढ़ बेटा आगे। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। ठीक है, इसके मतलब स्वर्ग का चाबी यीशु के पास है। यशायाह 22:22, प्रकाशित वाक्य 1:18। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। ओ, दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा। ओ, वो खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकता, वो बंद करेगा तो कोई खोल। चाबी किसके पास है? यीशु के पास है। स्वर्ग का परमेश्वर कौन है? यीशु है। चाबी किसके पास है? यीशु के पास है। सब कुछ किसके पास है? यीशु के पास है। मुझे चाहिए, किसको चाहिए? मुझे वो चाबी चाहिए, लेकिन चाबी मिलने का पहले स्वर्ग का मालिक से मुझे दोस्ती करना पड़ेगा। चाबी उनके पास है। अपने ताकत, अपने बुद्धि दिखाऊंगा तो नहीं मिलेगा। मिलेगा? प्रकाशित वाक्य 1:18। मैं मर गया था, मैं, ध्यान देना, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ, जुगानुजुग जीवित हूं। दोबारा मरने का सवाल ही नहीं उठता। और मृत्यु और अधलोक की कुंजियां हाँ, मेरे ही पास है। किसके पास है? यीशु के पास। कहां का? मृत्यु, अधलोक, सब। स्वर्ग का चाबी भी यीशु के पास है, नरक के चाबी भी यीशु के पास है, मृत्यु की चाबी भी यीशु के पास है। सारे ब्रह्मांड का चाबी किसके पास है? यीशु प्रभु के पास है। यीशु चाहेगा तब नरक जाओगे, यीशु चाहेगा तब मृत्यु होगा, यीशु चाहेगा तो स्वर्ग जाओगे। इसीलिए क्या बोलते हैं? यीशु बिना जिंदगी अधूरा गा भैया मोर, यीशु बिना जिंदगी अधूरा। हालेलुया। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझ में आया? स्वर्ग जब तक नहीं खोलेगा तब तक हमको फुटी कोड़ी भी नहीं मिलेगा। दूसरा बात हमने आपको बता रहा था, जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? तीसरा बात आपको यही बताना चाह रहा था, स्वर्ग का वस्तु, स्वर्ग का सब कुछ चाहिए तो मुझे स्वर्ग का मालिक से दोस्ती करना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग का चाबी उनके पास है। और अभी अभी मुझे पता चला मृत्यु के चाबी भी उनके पास है और नरक के चाबी भी। तो पूरा मेरा जिंदगी की चाबी किसके पास है? हालेलुया, हालेलुया। आज के संदेश यदि समझ जाओगे, टेंशन फ्री। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आप, धरती के चाबी किसके पास है? धरती के चाबी, स्वर्ग के चाबी, नरक के चाबी, सब चाबी यीशु के पास है। यीशु के बिना बोले एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। हालेलुया।
जो सो रहा है ना उसको यहां से लाठी मारना पड़ेगा। कितना लोग को नींद आ रहा है? जोर से बोले हालेलुया। सबको नींद आ रहा है। हे प्रभु, हे पिता, आज से कोई किसी को शिकायत नहीं करना। संतान नहीं है तो पति को नहीं कहना, संतान नहीं है तो पत्नी को नहीं कहना, आशीष नहीं है तो पास्टर को नहीं कहना, कर्जा में फंस रहे तो किसी को दोष मत लगाना, नौकरी नहीं है तो किसी को दोष मत लगाना, तुम उन्नति नहीं कर रहे तो किसी को दोष नहीं लगाना। तुम्हारा खुद की कमी है, तुम्हारा पास चाबी नहीं है। चाबी चाहिए, स्वर्ग का परमेश्वर से रिश्ता बनाओ अच्छा से। हालेलुया। दूसरों से रिश्ता रखने के पहले स्वर्ग के परमेश्वर से अच्छा रिश्ता रखो। आपको जो चाहिए वो मिलेगा। डरपोक लोग डर जाते, रोटी कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? आटा लाओगे, चिटके ऐसे करके गूंद कर खाएगा, रोटी मिलेगा। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, एलिया भागा 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 जंगल में, प्रभु छोड़ा नहीं उसको। पानी की व्यवस्था वहीं किया, रोटी की व्यवस्था वहीं किया। और ये मसीह व्यक्ति मटन चाहिए था, मटन की व्यवस्था भी कहां किया? वहीं। प्रभु के लोग नहीं भी कमाएंगे, कौवा को भेज करके हमारा पास रोटी और मटन आएगा, लेकिन मैं अभी छोड़ दिया हूं, अब कुछ दिन के बाद चालू करने वाला है। हालेलुया। नया नया कपड़ा आएगा। कहां से आएगा? सब स्वर्ग से आएगा। पास्टर ने 2-3 अलमारी खरीद कर रख, तुम्हारा पास आने वाला है। हालेलुया। किसको क्या क्या चाहिए सब लिस्ट बना लो, मेरे पास लाओ, सब भेज देता हूं मैं ऊपर। लेकिन चाबी आपको खुद निकालना पड़ेगा। बी पेन हम देखेंगे, चाबी मुझे मिलेगा कैसे, मैं क्या करूं तो मिलेगा। किसको चाबी मिल सकता है? बी पेन। किसको चाबी मिल सकता है? आपको चाहिए? आपको चाहिए? कितने लोगों को चाहिए चाबी? आइए देखते हैं, मत्ती 16 अध्याय 13 पद हम पढ़ेंगे। चाबी किसको मिलेगा? यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा। अपने चेलों से पूछने लगा। पॉइंट लिखते जाइए ताकि आपको आसान हो जाएगा। आपको स्वर्ग का चाबी चाहिए तो नंबर 1, बी पॉइंट का नंबर 1, यीशु का चेला बनना पड़ेगा। वो अपने चेला को देगा, सबको नहीं देगा, सबको नहीं देगा। यीशु का चेला बनना पड़ेगा। यीशु का चेला बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन फिराना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डूबकर बपतिस्मा लेना और परमेश्वर के वचन के आधार पर जीना। आप यीशु के चेला बनेंगे। जो लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं, प्रभु की इच्छा होगा तो 5 तारीख दे देंगे, नाम पास्टर के पास लिखवा दीजिएगा, तब आप चेला बन जाएंगे। तो चाबी किसको देगा? यीशु मसीह अपने चेला को देगा। दूसरा, आगे पढ़ो। और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शामोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। रुको, सेकंड पॉइंट, जो उसको पहचान कर अंगीकार करेगा, जो यीशु मसीह को पहचानेगा और अंगीकार करेगा। इसने अंगीकार किया यीशु मसीह को। क्या अंगीकार करना, क्या स्वीकार करना? तीसरा बात, जीविते परमेश्वर का पुत्र है। क्या कहना उनको? यीशु मसीह कौन है? जीविते परमेश्वर का पुत्र। आपको यह बात अंगीकार करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। 3 बात आपको बोला। स्वर्ग का चाबी चाहिए तो आपको यीशु मसीह के चेला बनना पड़ेगा। दूसरा, यीशु को पहचान कर अंगीकार करना पड़ेगा।
तीसरा, जीवित परमेश्वर के पुत्र बोल करके स्वीकार करना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा। और तीसरा, स्वीकार करना पड़ेगा। यीशु जीवित परमेश्वर का पुत्र है बोल के स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसे करने से आपको चाबी चाहिए, चाबी मिल जाएगा, और जो चाहिए आपको ले लो। ठीक है। मत्ती 3:13-17 तक। और क्या करना पड़ेगा? हेलो, चाबी मिलने का योग्यता बता रहा हूं, चाबी मिलने का योग्यता बता रहा हूं। चाबी किसके पास है? किसको चाबी मिल सकता है? 3 बात बता चुका हूं। नंबर 1 जो यीशु का, नंबर 2 जो यीशु को पहचान करके अंगीकार करेगा, नंबर 3 जीवित परमेश्वर का पुत्र बोलकर स्वीकार करेगा, नंबर 4। मत्ती 3:13 उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने को आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। रुको, आगे फिर पढ़ना। बपतिस्मा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? बपतिस्मा लेना पड़ेगा। बपतिस्मा लेने से ईसाई नहीं बनता, बपतिस्मा लेने से धार्मिकता को पूरा करता है। किसको पूरा करता है? धार्मिकता को पूरा करते हैं। इसीलिए बपतिस्मा लेकर के आप धार्मिकता को पूरा करोगे, तब आपको वो चाबी मिल जाएगा। ठीक है, और आगे पढ़ो। तब उसने उसकी बात मान ली। हाँ? और यीशु बपतिस्मा लेकर उसके बाद तुरंत पानी में से ऊपर आया। बपतिस्मा पानी में लेना चाहिए, डूब कर लेना चाहिए। यीशु पानी में से बाहर निकला तो क्या हो गया? और देखो, हाँ? उसके लिए आकाश आकाश खुल गया। यहां लिखा है आकाश, कई बाइबल में लिखा है हेवन, स्वर्ग खोल गया। बपतिस्मा लेने वाले के लिए स्वर्ग खोल जाता है। बपतिस्मा ले लो, स्वर्ग खोल जाएगा, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। बपतिस्मा लेकर ऊपर आया तो स्वर्ग खोल गया। और पढ़ बेटा आगे। और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और स्वर्ग खोला। खाली ऐसे नहीं, क्या आ गया? पवित्र आत्मा उसके पास कबूतर के समान आया। स्वर्ग खोलेगा तो पवित्र आत्मा कबूतर के समान आएगा। जिस दिन बपतिस्मा लोगे वो दिन स्वर्ग खोलेगा। स्वर्ग खोलेगा तो पवित्र आत्मा आएगा। किसके पास आएगा? सबके पास नहीं, वहां सभी के पास नहीं आया, जो बपतिस्मा लिया था उनके पास आया। अब सब्जेक्ट को पहचानना, समझना। अभी तक जो बपतिस्मा नहीं लिए, मन फिराओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से डूबकर परमेश्वर के वचन के आधार पर बपतिस्मा ले लो, स्वर्ग खोलेगा। स्वर्ग खोलेगा तो पवित्र आत्मा आएगा, और पवित्र आत्मा आएगा तो क्या होगा? ठीक है, और क्या हो गया? पढ़ो आगे। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। आकाशवाणी हुई, ये मेरे क्या पुत्र है? प्रिय पुत्र है। तू कुछ भी कर ले, जितना पढ़ना पढ़ ले, जितना कमाना कमा ले, जितना धन दौलत कर ले, कुछ भी लेके नहीं जाएगा जब तक तुम मन नहीं फिरा करके बपतिस्मा नहीं लेगा। तुम्हारा यहां रुक जाएगा, नरक तक। कई लोग बोलता है मैं बहुत पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा नहीं, तुम सिखा पढ़ा है, कुछ नहीं जानता, सच्चाई को समझ नहीं पा रहा है। सच्चाई समझ जाओगे, जिसने भी सच्चाई को समझ जाएगा उसने यीशु मसीह को तुरंत ग्रहण करेगा। तुरंत ग्रहण करेगा, लेट नहीं करेगा, देर नहीं करेगा, तुरंत मन फिराएगा। पास्टर को पकड़ लेगा, पास्टर चलो मुझे बपतिस्मा दे दो।
हालेलुया। बपतिस्मा लेगा तो क्या होगा? स्वर्ग खोलेगा। स्वर्ग खोलेगा तो क्या आएगा? सोना चांदी हीरा मोती आएगा। क्या आएगा? पवित्र आत्मा आएगा। जब पवित्र आत्मा आप पाएंगे, बपतिस्मा लेंगे और पवित्र आत्मा पाएंगे, तो प्रभु क्या कह रहा है? परमेश्वर, मैं अति प्रसन्न हूं। बपतिस्मा लेने वाले को पर, पवित्र आत्मा पाने वाले को पर परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। हालेलुया। कौन प्रसन्न हो जाते हैं? आप कब घर बनाऊंगा इसका टेंशन मत लेना, कब नौकरी लगेगा उसका टेंशन मत लेना, शादी कब होगा उसका टेंशन मत करना, मुझे कैसे लड़की मिलेगा, मुझे कैसे लड़का मिलेगा, मेरे को लड़का बच्चा कैसे मिलेगा, ये सब टेंशन मत कर। वो सब कुछ मिल जाए तो सारे दुनिया को अपने हाथ मुट्ठी में रख ले, पर तो अपने प्राण को बचा ना सका तो कोई फायदा नहीं है। सब कुछ बल्ले बल्ले आ गया, जो चाहा वो मिला। ओ गाड़ी, बंगला, घर द्वार। कई लोग ने एक अब पिक्चर देखे, तेरे पास क्या है? मेरे पास गाड़ी है, घर है, द्वार है, जमीन है, जायदाद है, सब कुछ है। सामने वाला को पूछता है अपने भाई को, ये तेरे पास क्या है? सांसारिक अनुसार क्या बोलता है? मेरे पास मां है। आपको कोई पूछता है तो आप क्या बोलेगा? तो तुम्हारे पास क्या है? अरे बाबा, मेरे पास स्वर्ग को बनाने वाला स्वर्ग का परमेश्वर यीशु है। यीशु मिला तो सब कुछ मिला। बाजू वाला का बोलो, यीशु मिला तो सब मिला। एजरा 8:23। स्वर्ग का चाबी मिलने का तरीका बता रहा हूं। यस, जल्दी पढ़ो, जल्दी, सब्जेक्ट खत्म नहीं हो रहा है, जल्दी। इसी विषय पर हमने अपने परमेश्वर से उपवास करके प्रार्थना की। हाँ, हमने उपवास करके प्रार्थना की तो, और उसने हमारी सुनी। हाँ, आपको स्वर्ग का चाबी चाहिए तो आपको उपवास करके प्रार्थना करना पड़ेगा। उपवास करके क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा। ऐसा है 26:2, चौथा पॉइंट, 26:2। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। सच्चाई का पालन करने वाले लोगों पर एक धार्मिक जाति प्रवेश करेगा। हालेलुया। क्या पालन करने वाले को? सत्य के बारे में बताने वाले बहुत है, परंतु सत्य कौन है पता लगाने के काम हमारा है। सत्य कौन है? सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। दुनिया में बहुत सारे लोग आए, सत्य को पहनो, सत्य को अनुसरण करो, वो सत्य है, वो सत्य है, सत्य का जय है। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि सत्य मैं हूं, केवल यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। इसलिए सत्य को अंदर ले लो, आपके लिए स्वर्ग खोल जाएगा। सत्य को जो अपना लो, सत्य को ग्रहण कर लो, सत्य को एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो। सत्य आपके अंदर में है तो चाबी आपके अंदर में है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। स्वर्ग खोलेगा तो हमें क्या क्या फायदा होगा? आत्मिक बातों में आत्मिक धन मिलेगा। कितना लोग को आत्मिक धन चाहिए? सांसारिक धन अपने से मिल जाता है। अगले रविवार को हम आपको बताएंगे क्या मांगने से क्या मिलेगा। हेलो, जो मांगोगे वो मिलेगा नहीं बोल रहा हूं मैं, बात समझ में आ रहा है? क्या मांगूंगा तो क्या मिलेगा। तो आइए देखते हैं। मुझे स्वर्ग खोलेगा तो आत्मिक धन मिलेगा। आत्मिक धन उसको कहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता है। जो नष्ट हो जाता है वो आत्मिक धन नहीं है। आपका आत्मिक धन को आप कोई भी दुनिया का लोग नष्ट नहीं कर सकता है। जिसने दिया है केवल वही नष्ट कर सकता है। हालेलुया। वो ले सकता है, दे सकता है। आइए देखते हैं। नंबर 1,
आत्मिक धन, मत्ती 3 अध्याय 16 और 17। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और ऊपर जाते देखा। मनुष्य का सबसे बड़ा बहुमूल्य धन पवित्र आत्मा का अभिषेक। आपको यदि पवित्र आत्मा का अभिषेक है, मैं जितना भी जलन करूंगा मुझे नहीं मिलेगा। हाँ, मैं उस पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए जलन करने से बेहतर तैयारी करूंगा तो मिलेगा। और दुनिया का सबसे ज्यादा बहुमूल्य धन, आत्मिक धन पवित्र आत्मा है। बहुत सारे चर्च में पवित्र आत्मा का स्वाद भी नहीं चाके हैं, मरा हुआ लाश जैसे आराधना करते हैं। कैसे आराधना करते हैं? कोई आत्मा नहीं है। कुछ लोग जेब पर ऐसे हाथ रख करके आशीष तुमसे, कुछ लोग ऐसे करके कहते आशीष तुमसे। ऐसे आराधना करने वाले को कालू झपकी लगवा देता है। आते आएगा 10 बजे, चले जाएगा 12 बजे। 2 घंटे में सब रेडी करते करते 15 मिनट में 2 गाना गाएंगे, वो भी जो नोटिस में आएगा। 15 मिनट का नोटिस, 15 मिनट के प्रचार, 15 मिनट का गले लगा करके एक दूसरे को चूमेंगे। बहुत चूमते बाबा रे, पूछो मत, और चले जाएंगे। परंतु हमें इससे लेना देना है, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए, पवित्र आत्मा का दान चाहिए हमें। हालेलुया! कितना लोग को पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए? मिला तो और कितना चाहिए? जी लोग, चलो, अभिषेक का लालच करना कोई पाप नहीं है। पहला बात हमने देखे, पवित्र आत्मा का अभिषेक ये हमें जरूरी है। प्रेरित का काम 2 अध्याय 4, स्वर्ग खोलेगा तो क्या धन मिलेगा? पहला पवित्र आत्मा का दान। प्रेरित का काम 2 अध्याय 4 पढ़िएगा। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। क्या हो जाएंगे आप? पवित्र आत्मा में भर जाएंगे। पहला अभिषेक पाएंगे, दूसरा पवित्र आत्मा में भर जाएंगे। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और अन्य अन्य भाषा बोलेंगे। और पढ़ो। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्ति यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को 17 पद पढ़ो बेटा, 17 पद। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा ही होगा, अंत के दिनों में ऐसे होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, अपने आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। और एक बात बता रहा हूं, ध्यान देना। अंत के दिनों में सताव होगा, सताव हो रहा है, सताव हो रहा है। आज मणिपुर में 3 महिलाएं को निवस्त्र करके परेड करा दिए, उनके शरीर के ऊपर अत्याचार किए, कई चर्च को जला दिए गए। ये यीशु मसीह का आगमन का निशानी है। एक भविष्यवाणी की बातें हैं, लिख के रखो। उड़ीसा में कंधमाल में कई प्रभु के लोग बेघर हो गए, कई चर्चेस जला दिया गया। आज ओडिशा बहुत तेजी से यीशु मसीह को ग्रहण कर रहा है। जब जब प्रभु के लोगों को सताते हैं, जब जब प्रभु के लोगों को परेशान करते हैं, ये बात जान लो, ये तेजी से प्रभु के लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये लोग अपने पैर में कुड़ारी मार रहा है। यीशु के लोगों को सताओगे, यीशु के लोग और बढ़ जाएंगे। आपने आग लगा दिए, अब यीशु के लोग छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया। अब मणिपुर खाली यीशु को नहीं मानेगा, अब छत्तीसगढ़ भी यीशु मसीह के पास आ गए हैं।
अब पूरा भारत यीशु के पास आया है। हाँ? हमें यीशु मसीह का संदेश देना नहीं पड़ता। टीवी वाला आप संदेश दे रहा है। कौन दे रहा है? टीवी वाला संदेश दे रहा है। मसीह लड़की लोग को जला दिए, कौन संदेश दे दिया? मसीह लोगों का प्रार्थना भवन को जला दिए, कौन संदेश दे रहा है? हमको पहले हम दे रहे थे, पास्टर लोग दे रहे थे, अब कुछ चैनल वाला दे रहा है, अब मोबाइल वाला दे रहा है। यीशु के लोगों को ऐसे किए। यीशु के लोग कौन है? ये यीशु मसीह वाला है। ओ, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब सब घर घर में जानने लगे यीशु के लोगों को सता रहा है, घर घर में जानने लगे यीशु का बेटी को सता रहा है, यीशु का बहन को सता रहा है। हाँ, इससे एक बात लिखा है बाइबल में, ध्यान देना, जब तक सारे दुनिया के लोगों को पता नहीं चलेगा यीशु प्रभु है, तब तक यीशु के आगमन। अभी पता चल रहा कि नहीं चल रहा है? अब तेजी से पता। ये मोबाइल इसीलिए आया था, ये मोबाइल इसीलिए आया था, शैतान ने मोबाइल को बनाया, अब फंस गया। मोबाइल के द्वारा सब लोग यीशु मसीह को जान लिए हैं। फंस गया कालू, तू फंस गया। मोबाइल के द्वारा सब यीशु को जानने लगे। हालेलुया। अब पता चल गया। किसी को भी पूछे, न्यूज आता है, क्या देख रहे बेटा? पापा यीशु के लोगों को जला दिए। ये यीशु कौन है? अरे यीशु दुनिया को बनाने वाला है। हालेलुया। जिसके पास मोबाइल है उसके पास यीशु के बारे में आ गया है। कालू सोच रहा है मैं फंसा करके गिरा करके नरक भेज दूंगा। मेरा प्रभु उसका दिमाग को ऐसे गोल कर दिया, अभी ऐसे घटना घट गया। अब सब यीशु को जाने, सब अब यीशु को मानेंगे, सब ग्रहण करेंगे, सब स्वर्ग में जाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। स्वर्ग का दूत लोग तेज हो गए हैं अपने काम। वो अपने एड़ी चुटी लगा लिए है, ये तो दिमाग से काम कर रहा है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हवा को रुका नहीं सकते हैं, हर जगह पहुंचेगा। आंख को बंद नहीं कर सकते, हर जगह जला देगा। मसीह को और मसीह लोगों को, मसीह सुसमाचार को रुका नहीं सकते। घर घर में, गांव गांव में, गली गली में, हर का किचन में पहुंच गया है। बहुत जल्दी यीशु का आगमन होगा, बहुत जल्दी यीशु का आगमन होगा। इस बात से पता चलता है वो अंतिम समय में सताव होगा, दुख होगा, पीड़ा होगा। इस बात का प्रमाण है कि यीशु का आगमन नजदीक है। लेकिन यहाँ ये भी लिखा है, क्या लिखा बेटा? और एक बार पढ़ो, 2:17। परमेश्वर कहता है हाँ? कि अंत के दिनों में ऐसा ही होगा। कौन सा दिनों में? अंत के दिनों में। कैसे होगा? मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। हेलो 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 हेलो। मैं अपने आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। यहाँ मनुष्य है? मनुष्य है तो ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। सब आत्मा, सब मनुष्य का प्रभु उंडालेगा आत्मा। इसके मतलब आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोले ना, मैं मनुष्य हूं, मुझे भी मिलेगा। जो मनुष्य नहीं है, जो मनुष्य नहीं है उसको नहीं मिलेगा। बाजू वाला को पूछो, तू मनुष्य है तो तुझे मिलेगा, टेंशन मत लेना। सभी मनुष्य को मिलेगा, लेकिन इच्छा रखोगे तब मिलेगा। मरा हुआ जैसे आशीष दो झपकी लगा के आ जाएगा इंसान। आत्मा में प्रार्थना कर, सब मनुष्य को मिलेगा। किसको किसको मिलेगा देख तो। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां। ओ टेंशन मत लेना। तुम्हारा बेटा आज मोबाइल पकड़ के घूम रहा है, एक दिन बाइबल पकड़ के घूमेगा। आज उसके मुंह से गाली निकल रहा है, कल उसके मुंह से अन्य भाषा निकलेगा। ये लिखा है। तुम्हारा बेटा बेटियां क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगी। अरे बाबा, फिर मेरा काम क्या होगा? हमारा काम क्या होगा? बेटा बेटी भविष्यवाणी करेंगे और क्या करेंगे? और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हाँ, अच्छे बात है, जवान दर्शन देखा रहे बाबा। क्या दर्शन देखेगा? प्रभु मुझे रोशनी चाहिए। दीपक क्या प्रार्थना करेगा? प्रभु मुझे रोशनी चाहिए। और रोशनी क्या प्रार्थना करेगा? प्रभु मुझे दीपक चाहिए। यही दर्शन देखेगा ना। देखो क्या क्या दर्शन देख रहा है। तो
आगे, और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। ओ बूढ़ा बूढ़ी लोग सपना देखेंगे बेचारे। कौन सा सपना देखेंगे? ईशु थे मला ले जाही, यही सपना देखेंगे। ठीक है, और आगे, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा। ओ नौकर चाकर गरीब दुखी सबके ऊपर पवित्र आत्मा आने वाला है। हालेलुया। कितना लोग को चाहिए? जोर से बोले हालेलुया। स्वर्ग खोलेगा, आत्मा आएगा, हम आत्मा पाएंगे और साथ में वरदान भी पाएंगे। कौन कौन सा वरदान? भविष्यवाणी के वरदान। हाले ठीक है, 38 पढ़ो बेटा। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ठीक है, पवित्र आत्मा का दान पाओगे बपतिस्मा लेने के बाद। अन्य भाषा भी मिल गया, सपना भी मिल गया, दर्शन भी मिल गया, और क्या क्या मिल रहा है? रोमी 8 का 26 पढ़िएगा। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हाँ। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर पवित्र है। आत्मा आएगा तो आपको सहायता करेगा, आपका मददगार आपके पास आएगा। पहले करंती 12 का 4 से 11 तक आप पढ़ेंगे तो लिखा है अलग अलग प्रकार का वरदान पवित्र आत्मा देगा। कितना लोग को वरदान चाहिए? पहले दान मिलेगा। दान क्या है? पवित्र आत्मा है। वरदान क्या है? चंगाई का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, अन्य भाषा का वरदान। हालेलुया। मेरा प्रभु की अभिषेक आपके पास आएगा, आपके पास ऐसे वरदान आएगा, किसी को ऐसे घोर के देखोगे दुष्ट आत्मा वहीं गिर जाएगा। लेकिन घर में देखना नहीं है। कहीं आपका पति आपके सामने गिर गया तो कौन उठाएगा? दारू पी के आया, आप इतना पावरफुल बन जाओ, दारू पी के सामने वाला आया ऐसे घोर के देखना, वहीं फटफटा के गिर जाए। लेकिन आपका आंख पावरफुल होना चाहिए, पवित्र आत्मा में पावरफुल होना चाहिए। हालेलुया। आज हम कुछ नहीं करेगा, आपका बीच में चलेगा, पवित्र आत्मा से आप भरेंगे। कितना लोग विश्वास करते हैं? आप भर जाएंगे पवित्र आत्मा में। प्रभु मुझे कहा है तू इस लोगों के बीच में चलना, लोग पवित्र आत्मा में भर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे वरदान चाहिए था, मुझे मिल गया। हालेलुया। और लोगों को मिलेगा। आमेन, आमेन, आमेन। रोमी 1 का 11। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं। आत्मिक वरदान कितना लोगों को चाहिए? जोर से बोले हालेलुया। स्वर्ग खोलेगा तो मिलेगा। यूहन्ना 1 का 51, यूहन्ना 1 का 51। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूत को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। ये वाला भी वरदान मिलेगा। स्वर्ग को खोले आंखों में देखोगे और स्वर्गदूत लोग ऊपर नीचे जाना आना करेंगे, ये भी दिखोगे। हालेलुया। किसके ऊपर? मनुष्य के पुत्र यीशु के ऊपर। यीशु उनके सीढ़ी होगा। हालेलुया। कितना लोग को स्वर्ग का वरदान चाहिए? जोर से बोले हालेलुया। मलाकी 3 अध्याय के 10 में लिखा है, यदि कोई दशमांश देता है और भेंट देता है, उसके लिए भी स्वर्ग से अपरंपरा का आशीष का बारिश कराएगा, लिखा है। पहला कुरिन्थी 2 का 10 में 2 का 10 और 12 में लिखा है, आत्मा सब कुछ जानता है, लिखा है। वो आत्मा आएगा तो सब कुछ जानेगा। यहूदा 1 अध्याय का 19 से 21 तक लिखा है, यदि पवित्र आत्मा आएगा तो आप अनंत जीवन का अधिकारी बन जाएंगे, लिखा है। स्वर्ग से मिलने वाला ज्ञान याकूब 3 अध्याय में लिखा है 17-18, स्वर्ग से मिलने वाला ज्ञान कोई नाश नहीं कर सकता, लिखा है। प्रकाशित ऐसाया 61 अध्याय, ऐसाया 61 का 1 से 3 तक लिखा है, आत्मा मिलेगा तो सुसमाचार प्रचार करेगा। ये वाला वचन पढ़ ले बेटा।
ऐसा 61 का 1 to 3। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया हाँ। और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। जिसके पास पवित्र आत्मा आएगा वो चुप नहीं रह सकता। क्या करेगा? सुसमाचार सुनाएगा, आत्मा जीतेगा और प्रभु के पास लेके आएगा। ये बात बाजू वाला को बोलो, पवित्र आत्मा पाएगा तो तुम आत्मा जीतेगा। आत्मा लेके आएगा। क्या लेके आएगा? पवित्र आत्मा पाए हुआ व्यक्ति आत्मा लेके आया है, और पवित्र आत्मा पाए हुआ व्यक्ति आत्मा लेके आएगा। नहीं ला रहे हो तो आपका आत्मा काम नहीं कर रहा है। रिपेयरिंग करो, आज सुधारो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। स्वर्ग का परमेश्वर हमारा साथ है। आज स्वर्ग खोलेगा, इसलिए स्वर्ग का मालिक से दोस्ती करो। जब तक स्वर्ग नहीं खोलेगा, जब तक स्वर्ग से नियम दिया जाएगा, तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। स्वर्ग का परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह। चाबी किसके पास है? यीशु मसीह के पास। चाबी पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन फिराकर बपतिस्मा लेकर उसके चेला बनना पड़ेगा, उसके इच्छा पर चलना पड़ेगा, पवित्र आत्मा पाना पड़ेगा। पवित्र आत्मा पाएंगे तो आपको वरदान मिलेगा। वरदान मिलेगा तो आपके स्वर्ग खोल देंगे, भविष्यवाणी करेंगे। कितना लोग को वरदान चाहिए? चंगाई का वरदान। जोर से बोले हालेलुया। चंगाई पाने के लिए खाली प्रार्थना मत करो, आप देख के लिख के रखो, आपके द्वारा मेरा परमेश्वर चंगाई करेगा। दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना मत करो, दुष्ट आत्मा से छुटकारा भी देगा और आपके द्वारा दुष्ट आत्मा निकलेगा। हाँ, यदि कोई दारू पीता है, आज समर्पण करके कहो, आज मैं दारू छोड़ूंगा और जितना दुनिया में दारुआ है सब दारुआ को प्रभु के पास लेके आऊंगा। हालेलुया। जिसके पास संतान नहीं है, आज समर्पण के करो कि आज मेरे पास संतान नहीं है, आज मुझे संतान देगा, और जितना लोग दुनिया में संतान नहीं है सबको लेके आकर के यीशु से संतान दिला दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग को अभिषेक चाहिए? कितना लोग को वरदान चाहिए? कहां से मिलेगा? मेरे को नहीं मांगना, स्वर्ग से मिलेगा। कितना लोग पति बदलना चाहते हैं? बदलना कि सुधरना? आज तक शादी नहीं हुआ तो शादी होगा, स्वर्ग से आएगा आपके लिए। सुंदर से राजकुमार आएगा, सलमान खान से भी ज्यादा सुंदर। हाँ, किससे? लोग अभी सलमान खान का पीछे जाते हैं। वो भारत में सुंदर है, लाखों लाखों करोड़ों में सुंदर कौन है? मेरा यीशु है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितना लोग को अन्य भाषा नहीं मिला? आज चाहिए, चाहिए, चाहिए। कितना लोग को अन्य भाषा चाहिए? अन्य भाषा आज मिलेगा, और जिसके पास है उसको बढ़ जाएगा। कितना लोग बढ़ाना चाहते हैं? कितना लोग को भविष्यवाणी का वरदान चाहिए? डर भगाओ, टेंशन भगाओ, दारू तंबाकू गुटखा बुरी आदत को छोड़ो। आज अभिषेक लो। अभी स्वर्ग खोल गया, घुटना टेक लो। स्वर्ग खोल गया, आपके पास आने वाला है। अपने आंखें बंद करें, स्वर्ग का चाबी आपको मिल जाएगा। समर्पण करें,